अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जिस वक्त मैं ये क्लिप कर रही हूँ उस वक्त तक तो सिर्फ करेंसी डीलर्स पर हाथ डाला गया है और शुगर माफिया पर, चूँकि इस वक्त सबसे बड़े क्राइसिस ये दो ही थे, लेकिन जो इससे भी बड़ा क्राइसिस है वो है पेट्रोल का, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से। तो उम्मीद है कि उस पर भी काबू पा लिया जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि जैसे कि हमने अभी पिछले क्लिप में कहा जो G20 के हवाले से, कि वो भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। ठीक है, हम थोड़े से कर्ज़ों में बंधे हुए हैं, लेकिन इसका हल निकल आएगा और वो उस तरह निकलेगा। जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि जी हम क्यों नहीं ईरान से तेल, गैस और पेट्रोल ले सकते। पेट्रोल तो वहाँ से भी आया, रशिया से भी, रिफाइंड भी हो गया रिफाइनरी से। उसके बाद क्या हुआ? तेल तो सस्ता नहीं हुआ, और तेल सस्ता ना होने की वजह से महंगाई वहाँ पहुँच गई कि लोग बिलबिला उठे। वो उम्मीद कर रहे थे कि जो रशिया से तेल आया है और यहाँ पे रिफाइंड भी हो गया है, तो हो सकता है कि उससे तेल आवाम को सस्ता मिले। इस पे देखना पड़ेगा। लेकिन ये भी तय है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को का ग्राफ इतना ऊपर चला गया है कि अब इसको मेंटेन करने के लिए उनको उन हकीकी जो मुजरिम हैं, इस सारे माफियाज, इतने सारे माफियाज हो गए कि हम किस किस की बात करें। लेकिन एक आम आदमी का वास्ता जिस माफिया से पड़ता है वो है परचून शॉप, सब्ज़ी वाला, और बेसिक चीज़ मिल्क प्राइस। तो ये आड़तियों ने और ग्रोअर ने दोनों ने मिलकर जो तमाशा लगाया हुआ है, और अब ऑल जो रिटेलर है वो किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। हम इतनी दफ़ा इस पर क्लिप करते रहे हैं कि शर्म आने लगी अब तो बार बार इसी पर बात करते हुए कि ये प्योरली सूबाई मसला है। और अब नई निगरान हुकूमत आई है और जब वो ये कहते हैं कि हमें कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, तो फिर तो जनाब हमारे जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जिनके शोहरत और जिनकी बेदाग शोहरत और उनके किरदार के हवाले से, उनके कंडक्ट के हवाले से हम तो गा गा के मर गए कह कह कर। और अब हमें लोग फ़ोन करके कहते हैं जनाब ये क्या हो रहा है। वो तो सारा वक्त पीपल्स पार्टी के लोग, मुर्तज़ा वहाब ने दफ्तर खोल लिया है चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर, करोड़ों रुपए का रोज़ कारोबार हो रहा है। खैर ये तो अफवाहें भी हो सकती हैं, लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के करप्ट लोगों को चीफ मिनिस्टर हाउस तक उनकी जितनी रसाई मुमकिन हो गई है, और जिस तरह मैजिस्ट्रेट्स, जो कि मैं तो पिछले क्लिप में मैंने कहा कि जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिंध के, अब ये उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कमिश्नर साहब से और सारे डिप्टी कमिश्नर्स को बुला कर कहें कि एसडीएम्स और मैजिस्ट्रेट्स जाएं दुकानों पर, सिर्फ रेड ना करें, सिर्फ रेड करके पैसे लेकर ना आ जाएं। एक दफ़ा ऐसा रेड होना चाहिए और ऐसे जूते लगने चाहिए हर इलाके के मैजिस्ट्रेट जो हैं वो ये परचून की दुकानों पर जाएं, सब्ज़ी की दुकानों पर जाएं, सादा कपड़ों में। उनको मालूम नहीं होना चाहिए कि कौन आया है। कोई अपनी ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियों के अंदर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये लोग किस तरह लूटमार में मसरूफ़ हैं। इनको जब तक काबू नहीं किया जाएगा लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। माफ़ कीजिएगा, आपके उठाए गए इक़दाम जनरल आसिम मुनीर साहब अवाम तक जो है उसका फ़ायदा जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। ये जो बड़े लेवल पर ये करेंसी डीलर्स और ये स्मगलर्स और ये सब पकड़े जा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है करप्शन पर। यानी एक्चुअल करप्ट लोग जो हैं, जो हुकूमतों में बैठे हुए थे और अभी भी हैं, आपको भी मालूम है, आपकी सारी एजेंसियों को पता है कि कितने करप्ट लोग आज भी जिनके केसेस नैब में हैं। नैब भी इस वक्त एक क्वेश्चन मार्क आया है प्रोसिक्यूटर जनरल के रेजिग्नेशन के बाद, तो उसकी भी तहकीक होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, मीडिया पूछे उनसे कि भाई क्यों दिया। वो तो नहीं बताएंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे, चूँकि वो छोड़ते रहे हैं मुजरिमों को, उनकी बेल हो जाती है, अदालतें उनकी बेल ले लेती हैं। और ये वकला जो हर मामले पे करप्ट जजों को बचाने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, इनको भी आखिरत याद दिलाई जाए और इनके भी जूते लगने चाहिए कि आखिर तुम करप्ट जजों को क्यों सपोर्ट करते हो। चलो तुम पूछो कि मुजरिमों को ज़मानतें कैसे मिल जाती हैं, कैसे मिलती हैं मुजरिमों को ज़मानतें मिलती हैं, उसी से तो जुर्म फलता फूलता है।
तो हमारी जुडिशरी जो है, बड़ी उम्मीदें बांधी जा रही हैं जनाब आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से, जस्टिस काजी फाइज ईसा से। देखते हैं कि ऐसा क्या नया आएगा जुडिशरी में। मैं बलूचिस्तान में जब थी और ये चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे, इनकी बड़ी बेहतरीन शोहरत वहाँ पर थी और लोग कहते थे कि बड़ा दबंग जज है, और हाँ, उन्होंने प्रूव भी किया कई जगहों पे कि बड़े दबंग जज हैं। उनके दबंग जज होने से अवाम को क्या रिलीफ मिलने वाला है, हम वो देखना चाहते हैं कि क्या अवाम के मुकदमे भी सुने जाएंगे या ये सियासी मुकदमे ही चलते रहेंगे। ये सियासतदान, करप्ट सियासतदान, जिन्हें बचाने के लिए जुडिशरी लॉबिंग हो रही है, जुडिशरी में लॉबिंग है, इसको कौन रोकेगा। फिर वही होगा कि अगर जूता और डंडा उतरा तो आसमान से तो नहीं उतरता जूता, ज़मीन से ही निकला उठाया जाता है। तो फिर होगा कि जी ये देखें आ गए हुकूमत करने के लिए। भाई तुम खुद ही सीधे हो जाओ ताकि उनको कुछ करना ही ना पड़े, तुम खुद ही ठीक हो जाओ। और अभी इस तरह बात बनेगी नहीं, आवाम को जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनमें उनसे कहाँ कोताहियाँ और कहाँ वो अपनी जिम्मेदारी से जो है पीछे हट रहे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे प्रोड्यूसर ने भी बताया और मैंने ख़ुद भी बाज़ार में देखा, ये जो गाड़ियाँ उठाने का नो पार्किंग से सिलसिला है, या तो नो पार्किंग जो है उस जगह पर आपका एक नुमाइंदा खड़ा हो और वो आपको अगर जगह मिल सकती है पार्किंग की तो जगह दे, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल वालों से, और उनसे एक नॉमिनल से चार्जेस ले ले, जिसमें रसीद बुक जो है वो सरकार की तरफ से होनी चाहिए। ऐसे ऐसे तमाशे हैं वहाँ पर। और ये लिफ्टर वाले जो हैं उनके साथ एक ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उन लोगों की गाड़ियाँ उठाते हैं, छोटी गाड़ियाँ ज़्यादातर उठती हैं, सुजुकी कल्टस, सुजुकी मेहरान और स्विफ्ट, ये सब छोटी गाड़ियाँ वो उठा के ले जाते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं ये हद से गुज़र चुकी हैं। अब सुना है कि मोटरसाइकिल वालों ने कहा कि अब अगर ये आएंगे मोटरसाइकिल उठाने तो ले जाएं, मोटरसाइकिल को तोड़ दें, जो मर्ज़ी करें, हम इनको कूटेंगे, इनको मारेंगे। अब तो वो नौबत ना आने दीजिए। मुल्क में अनारकी नहीं होनी चाहिए। और डीआईजी ट्रैफिक साहब, जो नए आईजी साहब आए हैं, जो होम मिनिस्टर साहब हैं, वो देखें इन मामलात को। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा है